नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव, पंजाब नेशनल बैंक स्केल 2 मैनेजर। आज आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम के रिगार्डिंग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। मैंने 2019 में आईबीपीएस पीओ एग्जाम क्रैक किया था, जिसमें मुझे पंजाब नेशनल बैंक अलॉट हुआ। सेम ईयर मुझे आईबीपीएस क्लर्क में बैंक ऑफ इंडिया बैंक अलॉट हुआ था। उसके पहले मुझे 3 साल का एज अ मैथ्स फैकल्टी महिंद्रा इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है। इन बिटवीन कई एसएससी के क्लरिकल एग्जाम भी मैंने क्रैक किया। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी के सीजीएल के टीयर 1 के एडमिट कार्ड के स्टेटस आ चुके हैं। एग्जाम डेट आप सभी को पता होगी क्या है, 9 तारीख से 26 तारीख तक सितंबर में, इसी मंथ है। एक हफ्ता बचा है एग्जाम शुरू होने का। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या माइंडसेट बना के जाना है आपको एग्जाम सेंटर में, जिससे कि आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि टीयर 1 में आपको सिलेक्शन में दिक्कत हो। ओके, आप सभी को पता होगा कि एसएससी ने आज से 2 साल पहले अपना पैटर्न चेंज किया था। टीयर 1 का तो पैटर्न सेम है, टीयर 2 का चेंज हुआ है। ठीक है, हाँ, एक चीज और चेंज हुई है कि टीयर 1 के मार्क्स नहीं ऐड होंगे, क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 से मेरिट बनेगी। हाँ जी, ओके। पहले थोड़ा सा लोगों को टफ इसलिए लगता था क्योंकि टीयर 2 में 2 सेक्शन आते थे, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, 200-200 नंबर के, 200 क्वेश्चन इसके, 100 क्वेश्चन इसके। तो यहाँ पे कई लोग का रह जाता था कि अगर उनका एक सब्जेक्ट भी थोड़ा वीक है तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं हो पाता था। अब एसएससी ने बहुत अच्छा काम कर दिया है 2 साल पहले, जो पैटर्न चेंज करके। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज की है कि जो लोग रटे रटाए पैटर्न पे जा रहे थे, अब वो सब जो है एक पैरेलल लेवल पे आ चुके हैं, सेम लेवल पे आ गए हैं। ओके, तो जो एसएससी अब एग्जाम करा रहा है उसने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, टीयर 1 को क्वालिफाइंग बना दिया है, टीयर 2 में मैथ्स, रीजनिंग और जीए और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है। कहीं ना कहीं 2 साल से इसी सेम पैटर्न पे एग्जाम कंडक्ट भी हुए हैं, वैसे ही इस साल भी होगा। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ टीयर 1 की बात करेंगे। आप सभी को पता होगा एसएससी का एग्जाम भी आईबीपीएस ही कंडक्ट करा रहा है। हाँ, उसी को ही टेंडर दिया जाता है, वही एग्जाम पेपर सेट कर रहा है। तो अब वो पुराने जमाने की बातें तो चली गई कि पेपर कई बार क्वेश्चंस गलत होते थे, वो अब नहीं होता। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे पेपर में। ठीक है, तो डेट्स आपको पता ही हैं, आप सब लोग अप्लाई कर चुके होंगे। एडमिट कार्ड का स्टेटस देख लीजिएगा। कुछ लोग की क्वेरीज आ रही हैं कि पीडीएफ जो है उसमें उनका रोल नंबर नहीं दिख रहा है, तो आप चेक कर लेना। जो दिल्ली रीजन के, एनआर रीजन के लोग हैं, और भी वेबसाइट्स अलग अलग हैं रीजन वाइज, वो अपना अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। डेट वाइज भी उन्होंने दिया हुआ है, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नाम डाल के वहाँ पे अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। और जो भी डेट होगी, फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम मान लेते हैं 11 तारीख को है, तो इसके 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, तो उसकी चिंता मत कीजिए, एग्जाम सेंटर आपको दिख जाएगा, एग्जाम कहाँ पे है वो आप चेक कर लीजिएगा, और शिफ्ट टाइम भी दिख जाएगा। ठीक है, जिनका फर्स्ट डेट को एग्जाम है 9 तारीख को, वो थोड़ा सा ज्यादा प्रिपेयर होके जाएं, क्योंकि आपको नहीं आइडिया है कि क्या पैटर्न है। पैटर्न वैसे सेम रहेगा, लास्ट ईयर के जैसा ही होगा, बट इसके बाद जिनका भी एग्जाम है वो लोग इसका रिव्यू जरूर देख लीजिएगा। ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे कई वेबसाइट्स पे इसके रिव्यूज दिख जाएंगे, वो रिव्यू देख के ही जाइएगा। एक माइंडसेट रहेगा, अप्रॉक्स में उसी के इर्द गिर्द आपका ये पेपर रहेगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ जो भी है, जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनका जो स्क्राइब लेटर है, ये सब जो है आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा पहले से ही। ठीक है, 6 से 7 दिन बचे हुए हैं जिनका शुरुआती दिनों में पेपर है, तो कुछ नया पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नया कंटेंट मत रीड कीजिएगा। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप मैथ सेक्शन में फॉर्मूला रिवाइज कीजिए। ठीक है, फॉर्मूले नहीं भूलने हैं आपको बिल्कुल भी। और रीजनिंग में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट देखिएगा, इंग्लिश के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, नया कुछ नहीं पढ़ना है। और जीए के कैप्सूल्स वगैरह हों तो वो पढ़ लीजिए। ठीक है, स्ट्रेटजी जरूर बनाइएगा एक। आप टेस्ट सीरीज देते रहिए, अभी बहुत जरूरी है वो टेस्ट सीरीज, रोज एक दीजिए। अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज से सिर्फ ये समझिएगा कि आप कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है,
तो कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हो ये मैनेज कीजिए, कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है, ये सब चीजें जो है ये आइडिया आप लगाइए टेस्ट सीरीज देके। ओके, अगर कोई टेस्ट सीरीज नहीं भी परचेज की है तो 8-10 कोचिंग सेंटर्स हैं जिनकी आप टेस्ट सीरीज में अगर जाओगे ना तो ऊपर 2 से 3 टेस्ट सीरीज तो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी होती हैं। ठीक है, अगर वो भी दे लोगे तो 25-30 टेस्ट सीरीज आपके पास फ्री में अवेलेबल, तो वही दे दीजिएगा, उतना भी सफिशियंट रहेगा। ठीक है, वैकेंसीज आपको पता ही है, इसमें ग्रुप बी की वैकेंसीज होती हैं, एएसओ की, इंस्पेक्टर ग्रेड, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, ईडी, सीबीआई, ओके, अदर मिनिस्ट्रीज। तो ये ग्रुप बी की वैकेंसीज है, इसमें 18 से 30 साल, 20 से 30 साल ये एज लिमिट है। फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, अपने आप में ये सब मोटिवेशन है, सबसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, और पे लेवल 7 की जॉब है, तो ड्रीम जॉब्स हैं ये सब। पे लेवल 6 की भी हैं ग्रुप बी में, एएसओ, असिस्टेंट, ऑडिटर पोस्ट ग्रुप सी, और पेमेंट 4। एक चीज जरूर ध्यान देना, बिल्कुल कंसंट्रेट होके पेपर देना है, क्योंकि ये देख लो आप यहाँ देख रहे हो ग्रुप बी भी है, ग्रुप सी भी है, पे 7, 6, 5, 4 सब इसी एग्जाम से लिए जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा कट ऑफ का अंतर नहीं होता है, आप डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ एक बार चेक कीजिएगा, एग्जाम हो जाए उसके बाद देखिएगा पिछले साल की डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ कि कहीं जा रही है अगर 325 नंबर इंस्पेक्टर बन रहा है कैंडिडेट, तो वहीं 317 पे कहो बन रहा हो क्लर्क मतलब असिस्टेंट। तो ये 5, 7, 10 नंबर में मतलब 4-5 क्वेश्चन के डिफरेंस में ही क्या से क्या हो जाता है। ठीक है, कहाँ आपकी 70-80 हजार सैलरी होनी थी और कहाँ वो रह गई 30 से 32 हजार, जस्ट हाफ सेम एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन के साथ पेपर देंगे। अभी टीयर 1 में उतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, आपको टीयर 1 को क्वालिफाई करना है, कोई बहुत ज्यादा मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, कंसंट्रेट होके आपको कट ऑफ क्रॉस करनी है अच्छे से, मार्जिन पे नहीं रहना है। टीयर 2 के बाद बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अटेंड करने हैं आपको। ओके, तो ये पैटर्न है, वैकेंसीज आपको पता ही है, बढ़ेंगी भी, बढ़ जाती हैं लास्ट तक जाते जाते। 17,727 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, इसमें इंस्पेक्टर की ऑब्वियस बात है कम होंगी, ज्यादातर जो है असिस्टेंट की क्लर्कल लेवल पोस्ट होती हैं जो। टीयर 1 का पैटर्न आपको पता ही है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन 50, जनरल अवेयरनेस सेम, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेम, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेम। ओके, ओवरऑल टाइम आपको 1 घंटे का मिल रहा है, 60 मिनट का टाइम है, 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा जिन कैंडिडेट्स ने स्क्राइब के लिए अप्लाई किया उनको। ओके, 60 मिनट मोर देन सफिशिएंट होगा, कोई ज्यादा इससे ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, टीयर 1 जो है वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा एक्सेप्ट इंग्लिश। आधे नंबर का रॉन्ग आंसर का है, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, इसका भी ध्यान दीजिएगा, कोई ज्यादा गलत क्वेश्चन आंसर नहीं करने। ये पॉइंट जरूर पढ़ लीजिए, मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 एग्जाम से ही बनेगी, टीयर 1 क्वालिफाइंग है। ओके, तो यहाँ अगर किसी के 200 में 200 भी आ जा रहे हैं मगर मेंस में नहीं ला पा रहा है तो कोई फायदे की बात नहीं। ठीक है, और वहीं अगर कोई कट ऑफ के बिल्कुल पास है, 130 है, 150 है, इस तरह के नंबर है मगर मेंस में अच्छा कर गया, टीयर 2 में अच्छा कर गया, तो उसके लिए बेस्ट है। ओके, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये 25 क्वेश्चन देखिए ना जीए के, यहाँ तो बेस्ट चीज होती है, आपको क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड का होगा, बस सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड मान लो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन है, 20 सेकंड के हिसाब से आप देखोगे करीब करीब 10 मिनट, 8 मिनट मान लो। ठीक है, तो इसको आपको देना है 8 मिनट। इंग्लिश में भी सेम है, करीब करीब आधे मिनट का एक क्वेश्चन होगा, तो 12 मिनट मान लो यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लगता है। ओके, आप टेस्ट सीरीज में भी ये चीज मैनेज कीजिएगा, क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, सेम चीज जीए में है, सेम चीज इंग्लिश में है। ठीक है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्वांट में और रीजनिंग में हो सकता है कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है तो टाइम टेकिंग हो सकता है। ओके, तो ये दोनों मिला के करीब करीब 20 मिनट हो रहे हैं, 60 में से 20 चले गए, 40 बचे। अब 40 मिनट में अगर आप रीजनिंग में बहुत अच्छे हो तो थोड़ा कम टाइम दीजिएगा वहां पे, वैसे 20-20 मिनट बचते हैं तो इसको 20 दे दिया और क्वांट को भी 20 दे दिया। ठीक है, अगर रीजनिंग में आप बहुत अच्छे हैं, आपने यहाँ से 4-5 मिनट बचा लिया तो वो आप मैथ्स को दे दीजिएगा। ठीक है, या इसमें अच्छे हैं तो यहाँ से यहाँ इसको दे दीजिएगा, वो आपके ऊपर है। ओके, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अभी हम लोग कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे,
कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, अलग अलग आपके कोई सेक्शन नहीं क्रॉस करने हैं, ठीक है। ओवरऑल आपको 200 में से नंबर लाने हैं, जो 200 में से 4 सेक्शन है। तो कोई 3 सब्जेक्ट भी आपके अच्छे हैं, आप उसमें पेपर क्रॉस कर लोगे बहुत आराम से, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग और क्वांट मान लेते हैं आपका अच्छा है, आप 25 में से 25 क्वेश्चन कर लेते हो, तो वहाँ 100 नंबर तो आपके ऐसे ही हो गए। इंग्लिश में अगर आप 30 भी ले आए तो 130 हो गए, यहाँ 10 15 20 भी आ गए तो फिर 150 तक पहुंच जाओगे आराम से, ठीक है। अभी हम कट ऑफ की भी बात करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने टाइम मैनेजमेंट डिस्कस किया इस स्लाइड में। सिलेबस आप लोग ने पढ़ ही लिया होगा, जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या है ये देख लीजिए आप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। एनालॉजी, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग। अभी कुछ क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सिमिलरली जीए में सबको सिलेबस पता ही है, पढ़ ही रहे होगे आप लोग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी सेम, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये सब कुछ अवेलेबल होगा टीयर 1 में, ओके। इंग्लिश में आपको पता ही है, ग्रामर भी होगी, कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, ठीक है। 10th लेवल का लिखा है साफ साफ, ओके। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखिएगा, 2022 और 23 पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जहां पैटर्न चेंज हुआ था वहां से, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिए जरा, अभी आपकी वैकेंसीज कितनी है, 17,000 कुछ है ना, 17,700 कुछ, लगभग 18,000। और 2022 में भी 20,000 वैकेंसीज थी। जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उस समय उनको पता होगा। देखिए 2022 में 20,000 वैकेंसी थी, अभी भी लगभग लगभग उतनी है, कट ऑफ उसी के इर्द गिर्द रहेगी। हाँ ऐसा होता है, पैटर्न लगभग लगभग बराबर है, कंपटीशन भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, जनरल कैंडिडेट की 2022 में कट ऑफ थी 115 नंबर, 114.27, यही लगभग लगभग रहेगी। आप ज्यादा से ज्यादा 120 तक मान के चलो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन भी होता है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम है। अगर आपका एग्जाम पेपर टफ है तो वहां पे थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा, आपके क्वेश्चन जो है वो अगर टफ है तो 8 10 15 नंबर एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, अगर इजी है तो कुछ कम भी होते हैं, ठीक है। फिर भी आप ये मान के चलो कि आपको 130 से 140 तक का भी आप अटेम्प्ट कर लिए ना अगर टीयर 1 में, ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी अभी एवरेज तैयारी है या कुछ बिलो एवरेज तैयारी है, वो भी टीयर 1 निकाल सकते हैं। आप एक बार टीयर 1 निकाल लो, फिर 2 ढाई 3 महीने मिलेंगे टीयर 2 के लिए, आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अभी ये मत सोचो कि मेरी तैयारी नहीं है या अभी कम तैयारी है तो मैं कैसे निकालूंगा, निकल सकता है एग्जाम बहुत इजीली। यहाँ आपको 200 में से 200 नहीं लाने हैं, कोई 200 में से 180 70 नहीं लाने हैं, ठीक है। ये अभी अदर पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जीएसओ की और डबल एओ की थोड़ी अलग होती है कट ऑफ, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। बट मिनिमम कट ऑफ जो है वो यहाँ पे 115 जा रही है, आप 120 125 तक मान के चलो, देख लीजिएगा इतनी ही रहेगी, ठीक है। 2023 में 8,400 वैकेंसीज थी, तब 150 कट ऑफ हुई थी, लगभग आधी वैकेंसीज थी इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए 7,000 वैकेंसीज 132 कट ऑफ, 6,000 वैकेंसीज 147 कट ऑफ, 9,488 वैकेंसी 137 कट ऑफ, ठीक है। और अलग अलग कैटेगरी वाइज नीचे लिखी हुई है। तो ये अदर वैकेंसीज के लिए हो गई। जेएसओ के लिए आप देख लीजिए कितनी रही, 168, जब 8,000 वैकेंसीज थी। तो 168 कट ऑफ गई है जेएसओ के लिए, जो लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए उनको ध्यान देना है इस पर, ठीक है। और डबल एओ एसीओ के लिए 170 अप्रॉक्स, ठीक है। तो आप 170 मान के चलो कि अगर आपको इन पोस्ट को अचीव करना है तो इतने तो लाने ही है। जिनकी तैयारी थोड़ी बिलो एवरेज है, एवरेज है, आपको डाउट है कि एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं, तो वो आप 120-25 भी मान के चलो, इतने भी आते हैं तो आपके अदर पोस्ट के लिए कट ऑफ निकल रही है टीयर 1 की, ठीक है। फिर आप टीयर 2 की तैयारी कर सकते हो इजीली। तो स्पेशली जिनकी तैयारी कम है वो लोग जरा ध्यान दीजिएगा, वैकेंसीज आपका फेवर कर रही हैं, इस बार वैकेंसीज ज्यादा हैं, 18,000 के आसपास वैकेंसी हैं, 1,000 2,000 और बढ़ सकती हैं एंड तक जाते जाते। तो आप अप्रॉक्स में ये मान के चलो आपको 70 क्वेश्चन जो है वो सही करके आने हैं एक्यूरेसी के साथ, अगर एक दो क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं फिर भी आप 130 प्लस पे हो गए, ठीक है। पेपर मान लीजिए आपका इजी था तो थोड़े नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम भी हो सकते हैं, अगर पेपर थोड़ा टफ होगा तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे, ओके। इतने में कट ऑफ निकल जाएगी, कंफर्म है, क्योंकि ट्रेंड उतना तेजी से नहीं चेंज हो जाएगा, इतना अचानक से टफ बहुत पेपर टफ नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर भी जो लोग 9 के बाद पेपर है वो लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका पैटर्न जरूर देख लीजिएगा, जो पैटर्न इसमें आए हैं उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बुक के ऑथर पूछे जा रहे हैं तो हो सकता है आपके पेपर में भी किसी बुक के ऑथर पूछ ली जाए, कोई डेट पूछी जा रही है जीएस में तो उसको आपके पेपर में भी डेट पूछ ली जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा।
जिन लोगों की एवरेज तैयारी भी है या बिलो एवरेज तैयारी भी है उनका भी टीयर 1 निकलने के चांसेस हैं। टीयर 2 की बाद में तैयारी कर लेंगे 2-2.5 महीने में, ठीक है, उसके बाद एक मोटिवेशन अपने आप ही आ जाएगा। उस समय आपका अगर टीयर 1 निकल रहा है तो आप जीएस की तैयारी अगर अच्छे से कर लेते हो 2-2.5 महीने में, तो उधर आप टीयर 2 में भी अच्छे नंबर एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, क्या लेवल होता है क्वेश्चंस का। देखिए जैसे रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर सकते हो इसका इजीली। फिलिंग द ब्लैंक्स है, देख लीजिए। ए जे आर डब्ल्यू पी डैश डैश आर डब्ल्यू पी डैश 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 पी ए डैश डैश डब्ल्यू। यहाँ देखिए जरा फिट करके देखते हैं। ए जे आर डब्ल्यू पी, ठीक है, ये देखिए जरा क्या बन रहा है पैटर्न। ए जे आर डब्ल्यू पी, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा ए जे आर डब्ल्यू पी, ओके, फिर ए एल। यहाँ जे तो नहीं रहा, मतलब क्या है, इधर भी जे नहीं होगा। देखिए ये पैटर्न तो बन रहा है, अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। देखिएगा ए जे आर डब्ल्यू पी, देन ए जे आर डब्ल्यू पी, ये तो हमने मैच कर दिया पूरा पूरा। बट यहाँ पे ए एल है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जे नहीं होगा। इधर देखिए ए लग रहा है, ठीक है, ए जे के आई जे ए एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। देखिए यहाँ पे अल्फाबेट एक एक इंक्रीज हो रहा है, के एल, ठीक है, तो ए के आर डब्ल्यू पी, फिर ए एल आर डब्ल्यू पी, आर डब्ल्यू पी, ठीक है, फिर ए एम आर डब्ल्यू पी, ठीक है। चलिए मैच करते हैं, लास्ट से देख लीजिए। आर एम डब्ल्यू आर, आर एम डब्ल्यू आर इन सब में है, देन के आ रहा है, के भी है सब में, देन ए है। तो या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये होगा, ए और सी में से, ठीक है। और ये एंड कहाँ पे हो रहा है देखिएगा, ए जे आर डब्ल्यू पी, ए जे ए के आर डब्ल्यू पी, ए एल आर डब्ल्यू पी, ए एम आर डब्ल्यू पी, तो ये पी से शुरू होगा ना, तो ये पी से स्टार्टिंग हो रही है, ए सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा, अल्फाबेट्स आपको, सॉरी, जो मैथमेटिकल साइंस है वो पुट करने हैं, इक्वल टू फिक्स है। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स लगानी है। यहाँ डिवीजन से स्टार्टिंग किया करो, हमेशा डिवीजन पे ध्यान दिया करो। अगर ये ऑप्शन रखोगे तो यहाँ पे डिवीजन जाएगा 3/12, मतलब 1/4, और फिर 10 के आगे -1/4 डेसिमल में बनता हुआ दिख रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। इसके बात करते हैं, फिर यहाँ पे अगर डिवाइड का साइन रखोगे तो ये कितना आएगा, 51, ओके। नेक्स्ट साइन क्या है, मल्टीप्लाई 10, नेक्स्ट साइन क्या है, -3, और फिर +12। ये तो 510 तो ऐसे ही हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं है। फिर अगले पे आते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर इधर डिवीजन रखोगे तो ये 5 से दो बार जाएगा, और 2 से ये डेसिमल बन जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो अब यही होना चाहिए, देख लेते हैं इसको भी। ये डिवाइड करोगे, 255 डिवाइडेड बाय 5 -10 इंटू 3 + 12, तो ये कितना बन रहा था, 51 -30 + 12, ये कितना हो गया, 21 + 12 मतलब 33। डी पार्ट सही, ओके। रीजनिंग के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। हम लोग ने कितना माना था, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन, ठीक है। करीब करीब 40 सेकंड 45 सेकंड मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, आधे आधे मिनट के भी क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए, एक तरह का नंबर सीरीज है। डिवीजन देख लेते हैं इसमें पहले। 12 से ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, देखिए कितनी बार जाएगा, एक और एक, 11 बार। ऐसा नहीं लग रहा है 12 के जस्ट पहले वाला नंबर, 12 × 11 132 होता है, तो 12 में इससे पहले वाले नंबर का मल्टीप्लाई किया। इधर देखते हैं, 7 और 6, 7×42, एक पहले वाला नंबर। तो ऐसा कोई नंबर होगा जिसमें एक पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 210 बन जाए। तो ऑप्शन या तो 15 हो सकता है या तो 16 हो सकता है। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है, इसके भी एक पहले वाले में 5 आएगा, ये भी 0 बनाएगा, ये भी 15 × 14 0 बनाएगा, ठीक है। ये नहीं बना पाएगा। 14 में 13 का मल्टीप्लाई करोगे 0 नहीं आएगा आखिरी में, और 13 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे 0 नहीं आएगा आखिरी में, ठीक है। तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं एक बार। अगर 15 है आंसर तो 15 × 14 होगा, ठीक है। तो कितना बन रहा है ये, 70, 7 और 210 बन गया, खत्म, ठीक है। तो 15 आंसर है।
तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी कीजिए। यहाँ पे आपने जीरो वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, 210 है ना, तो 15 के ठीक पहले वाला नंबर 14 होगा, और 5 आ रहा है इसमें, उधर 14 में से 2 निकलेगा तो बाद में 10 जीरो बन जाएगा। 14 के पहले वाले नंबर 13 में मल्टीप्लाई करोगे जीरो नहीं बनेगा, 13 के पहले वाले नंबर 12 से मल्टीप्लाई करोगे जीरो नहीं बनेगा, 16 के पहले नंबर 15 से मल्टीप्लाई करोगे जीरो बनेगा। अगर यहाँ 16 भी ना होता ना, ऑप्शन मान लो 17 होता, तो कुछ चेक ही नहीं करना था, सीधे 15 मल्टीप्लाई करते क्योंकि जीरो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर प्लस और डिवीजन को इंटरचेंज कर दें यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी, करके देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए कितनी बार जा रहा है, 5 बार। नीचे आएगा ना ये, इसको ध्यान दीजिएगा पहले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में देखिए जो पैटर्न आपको 4 4 256 और 6 2 36 में मिला है, वही इनमें से ऑप्शन में किसमें है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। ऐसा नहीं लग रहा है 4 4 16 किया, 16 का स्क्वायर कर दिया, 6 दूनी 12 किया, 12 इंटू 3 कर दिया, ये तो नहीं मैच हो रहा है। एक पैटर्न जरा ध्यान दीजिएगा, 4 यहाँ पे 6 है, देखिए 6 और 2, 6 की पावर 2 36, हाँ ठीक है, और 4 की पावर 4, सही है। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो इससे पावर में रखने पे वही आ रहा हो, 7 का क्यूब ये होता है क्या, 6 की पावर 4, चेक कर लीजिए, 343 होता है, ये नहीं होगा। यही है, ठीक है, तो 6 पावर 4 1296 आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए मिरर इमेज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले डॉलर से स्टार्ट कर लो, ठीक है, ये डॉलर है। मिरर इमेज जब बनाओगे तो कुछ इस तरह का होगा, तो एक ऑप्शन ये मैच हो रहा है, एक ऑप्शन ये मैच हो रहा है। अब इनमें से किसी एक से भी देख लो, ये देखो एट द रेट नीचे आएगा ना, सबसे नीचे आ जाएगा एट द रेट, ये देखिए यहाँ पे तो एट द रेट ऊपर चला गया, तो एक फर्स्ट आंसर है। ठीक है, ये डिक्शनरी वाले क्वेश्चन कंफर्म है, गाना HEA, हर एक अल्फाबेट में HEA आ रहा है। ठीक है, देन RVDT, पहले D आएगा तो 3 से स्टार्टिंग होगी, 3 के बाद 1 है कि 2 है, देखिए D के बाद R आएगा, तो 3 2 3 2 1 है, ये 4 है, फिर V आ रहा है, T आ रहा है, T पहले आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो 3 2 4 1 D पार्ट। ये क्वेश्चन कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये भी आपने पढ़ा होगा। अगर आज वेडनेसडे है, बुधवार है, तो 97 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 97 को 7 से डिवाइड कीजिए, पहले तो ऑड डेज निकालेंगे ना, तो कितना आएगा, 13 बार पूरा पूरा जा रहा है, 13 से 91 प्लस 6 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 6 ऑड डेज। अगर ये पूरा पूरा 7 होता तो उस दिन भी वेडनेसडे हो जाता, 6 है मतलब एक दिन पहले वाला कौन सा होगा, ट्यूसडे। ये देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, GALLERY गैलरी का कोड लिखा हुआ है, तो आपसे नॉस्टैल्जिया का कोड पूछा है। जी का नंबर कितना होता है, 7। ठीक है, यहाँ क्या लिखा 14, देखिए तो इसका डबल कर दिया। ए का कितना होता है 1, देखिए 2 लिखा हुआ है, समझ आ रहा है, तो और एक नंबर डबल कर दिया है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी करेंगे, देखिए लास्ट से देख लीजिए ना, इजी है। ए का 1 है तो 1 का डबल 2, तो ये देखिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, आई का नंबर कितना होता है, आई का कोड कितना है 9, 9 का डबल 18, तो यहाँ देखिए यहाँ 18 है, यहाँ भी 18 है, तो ये गलत हो गया, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब जी का नंबर कितना होता है 7, 7 का डबल कितना होगा 14, डी पार्ट। ठीक है, कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। रोहन एंड सोहन आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर रोहन एंड सोहन टेक टाइम, ये तो आपको पता ही होगा, क्वेश्चन अगर आपने पढ़े हैं तो आपको पता होगा। ये देखिए रोहन और सोहन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, किसी पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद कुछ टाइम रोहन लेगा और कुछ टाइम सोहन लेगा। ठीक है, तो
स्पीड ऑफ रोहन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ सोहन इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम ऑफ सोहन डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ रोहन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। सोहन की स्पीड दी है, रोहन की स्पीड पूछी है, 28.8 इज इक्वल टू टाइम ऑफ सोहन कितना है 11 आवर्स, और रोहन का ये कितना बन रहा है 77 प्लस 4 81, 81 बाई 11। ठीक है, ये 11 ऊपर जाएगा, अंडर रूट लोगे तो रोहन की स्पीड डिवाइडेड बाय 28.8 इज इक्वल टू कितना बनेगा 11 बाई 9। ये देखिए कितना बन रहा है 3.2। तो रोहन की स्पीड कितनी आएगी 11 इंटू 3.2 35.2। ठीक है, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का सिंपल क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चन है, ये आता ही है एसएससी में। ये पूछ रहा है इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा अगर आपको गेट 3 प्रोडक्ट्स फ्री, 3 प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, कितने खरीदने पे 7। ठीक है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है मार्क प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है मार्क प्राइस पे। ठीक है, तो आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है 3 प्रोडक्ट्स का। ठीक है, कितने पे मार्क प्राइस पे 7 तो आपको खरीदने हो रहे हैं, 3 आपको मिल जा रहे हैं, मतलब 10 पे। ठीक है, 3/10 इंटू 100 कितना हो गया 30%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 6000 8000 से, 4 महीने बाद सी ने ज्वाइन कर लिया 5000 से। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी आउट ऑफ एट द एंड ऑफ 1 ईयर आउट ऑफ 78,000 रुपीज। ठीक है, ए ने लगाया 6000, टाइम का मल्टीप्लाई करोगे पूरा 12 महीने तक रहा रेशियो। बी ने लगाया 8000, पूरे साल भर तक रहा ये भी रेशियो। सी ने लगाया 5000, ये कितने टाइम तक रहा 4 महीने बाद आया, मतलब 8 महीने तक रहा। ठीक है, तो ये 1000 के जो जीरोज हैं ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, और क्या कट रहा है ये देखिए 4 से ये कट रहा है और 2 से कैंसिल हो रहा है ये, तो 9:12:5। सी का वैल्यू पूछी थी तो कितना होगा 5/9 प्लस 12 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 78,000। ओके, तो 5 बाई ये कितना बन रहा है 21 और 5 26। ठीक है, 3 बार जा रहा है, ये कितना हो गया 15,000 आंसर। ओके, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखिएगा। m इज द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 26 एंड 91। 26 को हम ऐसे लिख सकते हैं 13 दूनी 26 और 91 को 13 7 91। ठीक है, वो नंबर सबसे पहला नंबर, सबसे छोटा नंबर, मतलब सबसे पहला नंबर जो इससे भी कट जाए इससे भी कट जाए, मतलब उसमें 13 तो आना ही चाहिए, कॉमन नंबर लिख लो। 2 भी आना चाहिए क्योंकि इससे कटेगा तो वो 2 भी कैंसिल करेगा, और 7 भी आना चाहिए। ठीक है, तो m की वैल्यू तो ये आ गई है हमारे पास, कितनी बन रही है ये 182 ना, तो m की वैल्यू है 182। सिमिलरली n कैसे निकलेगा, ये देखिए 44 लिखा हुआ है, 44 को कैसे लिख सकते हैं हम 11 इंटू 4। 36 को कैसे लिख सकते हैं 9 इंटू 4। ठीक है, तो उसमें 11 भी आना चाहिए, 9 भी आना चाहिए और 4 भी आना चाहिए, तो 11 इंटू 9 इंटू 4, तो 11 इंटू 36 396। ठीक है, तो m की वैल्यू भी आ गई और n की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पूछा गया आपसे 2m माइनस n की वैल्यू क्या होगी, तो 2 इंटू 182 माइनस 396, ये कितना बन रहा है 360 और 364। 364 में से 396 माइनस का आएगा पहली बात तो। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो सीधे सीधे यूनिट डिजिट से भी दिख रहा है, सबके यूनिट डिजिट अलग है, 4 और 6 में 2 का अंतर है। ठीक है, 32 बन रहा है ना, माइनस का 32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान से दिख रहा है आपको, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अगर हम इस 2 को नीचे ले आए तो ये बन जाएगा 1/2, देखिएगा 1 मिनट, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय sin x प्लस √3/2 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन
90 माइनस एक्स। यहाँ आपको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जैसा कुछ नहीं लग रहा है ना? देखिए साइन ए साइन एक्स इंटू कॉस 60, फिर कॉस एक्स इंटू साइन 60, मतलब ये साइन ए प्लस बी है, तो साइन एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस एक्स। तो यहाँ से आपको x प्लस 60 की वैल्यू 90 माइनस एक्स मिल जाएगी, तो 2x की वैल्यू मिल गई 30, देन x इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। 10x प्लस 1 अपॉन 10x, एलसीएम लिया 10 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 10x, 1 प्लस 10 स्क्वायर x क्या होगा, sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10x। sec x क्या होता है 1 अपॉन cos x, ठीक है, और 10x क्या होता है sin x अपॉन cos x। इस cos x से cos x कटेगा, ये बन जाएगा कितना 1 अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स। अगर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो ये sin 2x बन जाएगा, तो 2 अपॉन sin 2x, तो 2 अपॉन sin 2 इंटू 15 डिग्री, 15 निकला था ना x, तो 2 अपॉन sin 30, मतलब 2 अपॉन 1/2, इसका मतलब कितना ये 4 आंसर। 11 आदमी 5 दिन तक किसी काम को करते हैं तो 12 दिन में कर लेते हैं। एमडीएच फॉर्मूला पता होगा, m1d1h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2d2h2 अपॉन w2। एग्जैक्ट ऐसे टीयर 1 में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है बस। 11 आदमी 12 दिन 5 घंटे डेली, वर्क w है, ठीक है। तो हाउ मेनी आवर्स अ डे मस्ट 15 men, 15 आदमी अगर 5.5 दिन में काम पूरा करना है तो h2 की वैल्यू पूछी है, w सेम है, वर्क सेम है, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, 3 से जाएगा, 4 बार गया, ठीक है। तो h2 की वैल्यू कितनी मिल रही है 44 डिवाइडेड बाय 5.5, डेसिमल हटाया तो यहाँ 10 बन जाएगा, 11 से 4 बढ़ जाएगा, ये 5 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा और ये 8। ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम का, 2 टू द पावर 38 बाय 5। 5 से एक कम या एक ज्यादा बन जाइए, इसको हम 4 बना सकते हैं, देखिएगा। इसको हम ऐसे लिख लें 2 की पावर 2 और 19, 19 ना, तो ये 4 बन जाएगा ना, 4 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाय 5। अब 4 को हम 5 से जब भाग करेंगे तो माइनस एक रिमाइंडर आएगा, और माइनस एक रिमाइंडर 19 बार आएगा, तो वो माइनस एक ही रहेगा, ठीक है। रिमाइंडर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम डिविजर से इसको माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 4। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, सिंपल है। 2x माइनस 1/7x दिया है, 6 क्यूब की वैल्यू पूछी है, दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 6 का क्यूब, ये x से x कट गया, यही वैल्यू तो हमको बतानी है ना, इसको उधर ले जाओ और इसको देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू 6 है इस ब्रैकेट की, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, ओ सॉरी मल्टीप्लाई में, ये तो 36 हो जाएगा, 36/7 है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8x क्यूब माइनस 1/343x क्यूब इज इक्वल टू 216 प्लस 36/7, 42 2 7 4 11 15, 1512 प्लस 36/7 मतलब 1548 ना, 1548/7 बी पार्ट, ओके। सिमिलरली एक क्वेश्चन देखिए, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए इज 60% मोर एफिशिएंट देन बी। 60% का मतलब कितना हुआ 3/5 ना, तो ए जो है वो बी से 3/5 ज्यादा है, ये 5 है तो ये 8 है, ठीक है। ये 5 की एफिशिएंसी से 12 दिन में काम करता है, तो वर्क कितना है 12 इंटू 5 टोटल वर्क है, ठीक है। अब ए और बी अगर एक साथ काम करेंगे तो 8 + 5 13 की एफिशिएंसी हो जाएगी, तो 60/13 दिन में सेम काम कर लेंगे, ओके। ये क्वेश्चन भी देखिए अच्छा है, इसमें पूछ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इक्वल, ठीक है। वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ कोन, फॉर्मूले हम मैंने शुरुआत में कहा था आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो कोन का एरिया क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। देखो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर एच
बाय 3 इज इक्वल टू एल कितना होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो हमको चाहिए था वो मिल गया। इसको पूरे को उधर ले जाओ नीचे, तो 1/9 इज इक्वल टू ये आर स्क्वायर कटेगा 1/एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कटेगा 1/आर स्क्वायर, तो आंसर क्या है 1/9। ठीक है, तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट जो एवरेज प्रिपरेशन करके जा रहे हैं और उनको डाउट है एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आप याद रखिए आपको 130 से 140 नंबर के बीच में अटेम्प्ट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से हो सकता है। टीयर 1 एक बार निकाल लो 2-3 महीने में, फिर जीएस की तैयारी करके आराम से टीयर 2 निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक वैकेंसी आपको मिल जाएगी बहुत आराम से, 20,000 वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, फिर नहीं पता नेक्स्ट ईयर कितनी मिले। ठीक, अभी आई है, इस मौके का फायदा उठाइए। तो एक क्वेश्चन और है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देखिएगा जरा। डेसिमल से एक जीरो चला जाएगा, ये कितना बन रहा है 400 ना, प्लस ये देखिए कितना हुआ 16, 16 का 5 मल्टीप्लाई करो 80, 80 में चलेगा 40, 2 से घटेगा 20, 30 में से 20 जाएगा 10, और ये आ जाएगा 600, 600 प्लस 400 1000। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट इसके बाद जब टीयर 1 हो जाएगा तो एक वीडियो में लेके आऊंगा टीयर 2 के रिगार्डिंग भी, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी तैयारी थोड़ी एवरेज है या बिलो एवरेज है, कि हमको एक वैकेंसी कैसे क्रैक करनी है, कैसे लेनी है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हो आप। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी लोग स्पीड टेस्ट देते रहिए, अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बना लीजिए। थैंक यू सो मच।